हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का भारतीय भवन भौतिकी अध्याय 3, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिए थे। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि 150 मीटर पर सेकेंड से वेग चलती है। 150 मीटर पर सेकेंड से वेग चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली एक लकड़ी के गुटके में प्रवेश करने के 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। तो गोली लकड़ी को कितनी दूर भेदेगी और गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट तो लकड़ी जो है, गोली लकड़ी को कितनी दूर भेदेगी अर्थात इसका दूरी निकालना है, और गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण की भी गणना करना है। दैट मीन इसका मतलब हुआ कि हमें बल भी निकालना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। m बराबर कितना दिया गया है? 10 ग्राम। 10 ग्राम दिया गया है। तो m किस में आता है? m तो केजी में आता है, तो ये ग्राम में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हमें केजी बनाना होगा। तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे जो हमें 10 ग्राम दिया गया है, तो 10 ग्राम बट्टा 1000 केजी से 1000 ग्राम से इसको हमें भाग देना है। भाग देने पर ये किस में आ जाएगा? केजी में आ गया। 0.01 ये केजी में आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा केजी में आ गया। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया गया, इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे u बराबर 150 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो अंतिम वेग है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और t दिया गया है सवाल में 0.03 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? बल की गणना करना है। तो बल के लिए एम ए चाहिए। तो ए तो नहीं पता है, एम तो पता है बट ए नहीं पता है, तो हमें ए निकालना पड़ेगा। तो ए के लिए हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमारा ए निकल जाएगा? तो ए बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो हमारा क्योंकि v पता है, u पता है और t भी हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो हमारा v है 0 मीटर पर सेकेंड माइनस u है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो हमारा t है वो कितना दिया गया यहाँ पे? 0.03 सेकेंड। तो इसका जो आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो ये आएगा माइनस में 150 मीटर पर सेकेंड। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि 0 में से हम घटा रहे हैं, तो ये तो घटेगा नहीं। 0 में से घटाएंगे तो फिर वही बात होगा। तो ये आएगा माइनस 150 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा त्वरण है समय है वो होगा 0.03 सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको आएगा ये, यहाँ पे हम पूरा इसको डिटेल में कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 150 मीटर, और इसके बाय में नहीं कुछ है तो 1, और 0.03 अगर इसका आप दशमलव तोड़ के लिखिएगा 0.03, इसका दशमलव तोड़िएगा तो आएगा 100। क्यों? दशमलव के बाद 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएगा। तो ये आएगा माइनस में 150/1, फिर ये ऊपर जाएगा, और ये जो यहाँ पे बचा क्या? 3 बचा। क्यों 3 बचा? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई मीन्स ही नहीं होता, तो यहाँ पे 3 निकला। तो अब इसके काटिएगा तो कितना आएगा? 3 5 15, 0, ये माइनस में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -50 × 100। तो ये आएगा कितना? 5 सेकेंड 5, माइनस में आएगा हमारा 5000। ठीक है, ये आएगा माइनस में 5000। किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि ये त्वरण है। तो त्वरण हमारा निकल गया इतना। अब हमें क्या निकालना चाहिए? इसका त्वरण इसका दूरी निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, तो हमें यहाँ पे दूरी निकालना होगा। तो s बराबर फॉर्मूला होता है क्या? दूरी निकालने के लिए, कि s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में, इसका जो बटा में आ जाएगा 2a। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें s निकालना है। ठीक है, इसीलिए। तो क्यों? ये पता है, v पता है, u पता है और ये भी पता है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कि s बराबर जो v है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस जो हमारा u है वो है 150 मीटर पर सेकेंड, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, और इसका बटे में हम कर देंगे 2, और गुने जो हमारा a निकला है वो निकला है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से ये निकल गया। अगर इसका आप कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाइएगा तो ये निकलेगा आपका s बराबर, ये माइनस में आएगा 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अर्थात इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ये 2 बार लिखाएगा। और इसके जो बट्टा होगा वो किस में आएगा, 5 दूनी 100, तो ये आएगा हमारा 10,000, ठीक है। 1 2 3 ये आएगा 10,000। और इसके बाद इसको आप कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये किस पे, ये 2 बार लिखाएगा। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखाएगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर रहता तो ये 2 बार नहीं लिखा था, बट इसके ये होल स्क्वायर में है तो ये 2 बार लिखाएगा। तो ये आएगा माइनस, फिर होगा 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे भी सेकेंड होगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो आपको ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0 नीचे कटा, फिर 2 0 ऊपर कटा। अब नीचे में जो बचा हमारा वो कितना बचा, सॉरी 100 बचा है, ऊपर में 50 और ये 50 बच गया। अब हम इसको किससे, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और फिर 5 दिए 15। यहाँ पे हमें बच गया 3/2 और 15। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका जो आप गुना करके लिखिएगा तो कितना आएगा, ये तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो माइनस इसमें भी लगा हुआ था और माइनस इसमें भी लगा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये हो गया 3 तिये 9। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 तिये 9/4। अगर 4 को 9 में आप भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आपको लगेगा 2.25 मीटर, ठीक है। क्यों, ये दूरी निकाले हैं हम एस कि जो गोली है वो कितनी दूर तक गुटके द्वारा गोली जो भेदेगी अंदर तक जाएगी वो मीटर में आएगा। दूरी तो हमेशा मीटर में आता है ना, इसलिए ये मीटर में निकल गया, ठीक है। अब इसके निकालना है हमें बल। हम लिख सकते हैं कि गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल, वो भी पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल, गोली पर लगाया गया बल बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है। तो हमारा जो F है, F निकलेगा यहाँ से, जो m है वो है 0.01 kg, और जो हमारा a है वो माइनस में 5000 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा F बराबर, तो इसका दशमलव तोड़िएगा तो दशमलव तोड़ने के बाद दिएगा ऊपर में 1, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 0 है तो यहाँ पे 2 0, और फिर गुने ये माइनस में आ जाएगा 5000 और बटे में नहीं कुछ तो 1। अब 2 0 से यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा F बराबर बचेगा वो कितना बचेगा, -50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल है तो वो न्यूटन में आएगा, तो -50 न्यूटन। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर हो गया। इसमें 2 था कि एक गोली जो कितनी दूर तक भेदेगी, वो आंसर हमारा यहाँ पे निकल गया 2.25 मीटर तक। और सेकंड इसमें पूछ रहा था कि गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल, तो वो भी हमारा यहाँ पे निकल गया F बराबर -50 न्यूटन। सेकेंड आंसर हमारा ये है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि 500 केजी द्रव्यमान के एक हथौड़े है, तो हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है, तो कील द्वारा हथौड़े को रोकने में लगा समय 0.01 सेकेंड हो, तो कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करना। तो यहाँ पे बल निकालना है, बल बराबर F बराबर ma। तो m निकालना है तो उसके पहले हमें a चाहिए, तो बल निकालने के लिए a चाहिए, तो a हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दिया गया कि हथौड़े का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हथौड़ा है उसका द्रव्यमान कितना है, हथौड़े का द्रव्यमान, ठीक है, हथौड़े का जो द्रव्यमान है वो दिया गया, अर्थात m बराबर दिया गया 500 ग्राम। तो द्रव्यमान तो हमेशा केजी में आता है ना, तो ये केजी में लाना पड़ेगा इसको। तो ये केजी में लाने के लिए इसे फर्स्ट वाला जो वीडियो था जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ है, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि ग्राम था, उसको हमें केजी में लाना था। तो वहाँ पे हम क्या किए थे कि जो 500 था ना, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो यहाँ पे हमें 1000 ग्राम से इसको क्या कर देना है, हमें भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद हमारे ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये कितना बच गया हमारा 5/10। तो हम यहाँ पे 5/10 लिख सकते हैं। अगर भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.5 kg, ठीक है। तो ये केजी में आ गया। इसके बाद दिया गया हथौड़े का जो प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हथौड़े है उसका जो प्रारंभिक वेग है, हथौड़े का
प्रारंभिक वेग, ठीक है, हथौड़े का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं ना, तो यू बराबर कितना दिया गया था, 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये तो मीटर पर सेकेंड में दिया गया, ये तो ठीक है। उसके बाद हथौड़े का अंतिम वेग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हथौड़े का अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम किसे डिनोट करते हैं, हथौड़े का अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम भी से सूचित करते हैं, जो हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमें समय दिया गया, ठीक है, समय अर्थात टी। समय को टी से डिनोट करते हैं ना, समय अर्थात टी बराबर दिया गया 0.01 सेकेंड। तो ये यहाँ पे हमारा सारा सामान यहाँ पे दिया गया है। ए दिया गया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टी दिया गया। हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए अर्थात त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो हमें वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारा त्वरण निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो जो हमारा वी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो यू है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा समय है वो है 0.01 सेकेंड। तो इसको जो आप 0 में से -50 को घटाइएगा तो आपको आएगा -50 बट्टे में जो समय है 0.01 सेकेंड। अगर आप इसका दशमलव तोड़िएगा तो ये -50 है, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1, और गुने में ये जो 0.01 है इसका आप दशमलव तोड़िएगा तो ये 1 आएगा। जो 1 आएगा वो नीचे जाएगा, इसका दशमलव तोड़ने के बाद ये आएगा 100 और इसके बटे में आएगा 1। तो इसका जो गुना कीजिएगा आप -50 और 100 को, तो वो आएगा आपको माइनस में। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि ये 50 किस में है, माइनस में है। तो माइनस में आएगा आपको 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारा त्वरण निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, जो कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल, ठीक है, हथौड़े पर लगाया गया बल, हथौड़े पर लगाया गया बल जिसे हम F से सूचित करते हैं, F बराबर ma। तो जो हमारा F दिया गया है वो दिया गया है 0.05 kg, और जो A है अभी अभी निकाले हैं -5000, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 यहाँ पे 10 और होगा 5। अगर इसका आप गुना कीजिएगा, दशमलव तोड़ के कीजिए या फिर वैसे ही गुना कीजिए दशमलव में ही, तो भी आपको आएगा माइनस में 25 न्यूटन। अगर आप दशमलव तोड़ के कीजिएगा तो आपको आएगा 0.5, क्यों दशमलव के आगे 1 0 है ना, इसलिए आएगा 0.5, और बटे में आएगा 10 और गुने में ये आएगा -5000, और ये इसके बारे में नहीं कुछ है तो बटे में 1। तो आप 1 से काटिए, 0 से 0 कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा F बराबर 5 गुने -500। तो जो F बराबर निकलेगा, F बराबर निकलेगा आपका 500, 5 25, तो F बराबर लिखिएगा 2500 न्यूटन। क्यों ये आएगा माइनस में, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि जो 500 था वो हमारा माइनस में आया था, इसीलिए जो F है वो भी हमारा माइनस में आएगा। ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। बोल रहा था कि हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें, तो हमारा ये यहाँ पे निकल गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि 8000 kg द्रव्यमान का एक रेल इंजन 5 डिब्बों को, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2000 kg है तथा सीधी पटरी पर खींचता है, जैसा कि चित्र 3.23 में दर्शाया गया है। यहाँ पे एक चित्र है, ठीक है, जिसमें 5 रेल के डिब्बे हैं और एक यहाँ पे एक इंजन दर्शाया गया है। यदि इंजन इकाई दहाई 1000 10,000 40,000 न्यूटन, इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं तो ये अच्छे से पढ़ने आ जाता है, ठीक है। ये जो 40 है ना, ये 14,000 न्यूटन, ये किसका है, ये इंजन का, ये द्रव्यमान है, ये न्यूटन में आएगा क्योंकि ये बल दिया गया है इसीलिए ये न्यूटन में है। बल का आरोपित करता है यदि पटरी रेल का कुल द्रव्यमान, इसका ये जो द्रव्यमान है अर्थात इसका जो बल है वो 5000 है,
5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करे कि फर्स्ट में पूछ रहा है क नंबर में कि नेट का त्वरण बल ज्ञात करिए। त्वरण बल मतलब इसका जो नेट का त्वरण बल होगा वो होगा बड़ा एफ अर्थात कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, इसमें इसका फॉर्मूला होगा। और जो सेकंड में है ख नंबर में कि रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए, ये तो पता है कि त्वरण निकालना है इसमें। और ग में पूछ रहा है कि डिब्बे फर्स्ट द्वारा डिब्बे सेकंड पर लगाया गया परिणामी बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों का हमें आंसर निकालना है यहाँ पे। तो ये चित्र आपको पहले समझ में आ गया। यहाँ पे एक लाइन दी गई थी जिसमें ये पटरी थी ट्रेन की, और यहीं पे 5 डिब्बा दिया गया था और एक इंजन था, जिसमें इंजन का जो बल है वो कितना है 40,000 न्यूटन है। और जबकि जो कुल पटरी है ना, इसका जो घर्षण बल है वो कितना है 5000 न्यूटन है। तो चलिए हम एक पहले क नंबर बनाएंगे, फिर ख और फिर ग नंबर बनाएंगे। सबसे पहले तो सवाल में जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। दिया गया जो इंजन का द्रव्यमान है वो 8000 kg है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंजन का द्रव्यमान, ठीक है, इंजन का द्रव्यमान जो कि हमारा कैपिटल एम होगा वो कितना होगा 8000 kg। एम तो केजी में आता है, ये केजी हो गया। नेक्स्ट आप प्रत्येक डिब्बे का जो द्रव्यमान था, 2 द्रव्यमान अगर दिया रहे तो पहले को हम कैपिटल लिखेंगे और सेकंड को हम जो एम है वो स्मॉल लिखेंगे। तो प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान दिया गया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान जिसे हम स्मॉल लेटर एम से सूचित करेंगे, ठीक है, एम से, वो कितना, जो हमारा डिब्बे का द्रव्यमान था वो दिया गया था 2000 kg। और नेक्स्ट था क्या, डिब्बों की संख्या कितनी थी, डिब्बों की संख्या 5, ठीक, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 तक डिब्बों की संख्या थी। ये तो एक इंजन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिब्बों की संख्या, ठीक है, डिब्बों की संख्या जितनी हमारी है डिब्बों की संख्या वो लिख सकते हैं यहाँ पे 5, डिब्बों की संख्या 5। अब इंजन द्वारा आरोपित बल, जो इंजन है इंजन पर कितना बल लग रहा है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हमें कि इंजन द्वारा, ठीक है, इंजन द्वारा आरोपित बल, कितना बल इंजन पर लग रहा है, इंजन द्वारा आरोपित बल जिसे हम कैपिटल एफ से सूचित करेंगे वो है 40,000 न्यूटन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तथा जो पटरी द्वारा रेल पर लगाया गया कुल घर्षण बल होता है इसका वो कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पटरी द्वारा रेल पर लगाया गया कुल घर्षण बल, ठीक है, पटरी द्वारा रेल पर लगाया गया कुल घर्षण बल, लगाया गया कुल जो हमारा घर्षण बल होगा वो घर्षण बल बराबर, तो कुल बल जो लग रहा था यहाँ पे हमें 2 बल है, तो इसे हम कैपिटल से सूचित करते हैं, इसे हम बल को स्मॉल से सूचित करेंगे। स्मॉल एफ बराबर कितना हमारा 5 न्यूटन, 5000 न्यूटन। ये किस में आ गया, माइनस में क्यों आ गया, क्वेश्चन में तो हमारा प्लस में दिया गया था, बट यहाँ पे माइनस में इसीलिए आ गया क्योंकि इंजन पर जो आरोपित बल लग रहा है ना एफ, जिसे हम एफ से सूचित कर रहे हैं, ये ऋणात्मक विपरीत दिशा में लग रहा है। जब विपरीत दिशा में लगेगा तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि पटरी द्वारा कुल घर्षण बल जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्वेश्चन का सारा चीज़ यहाँ पे हम लिख लिए। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन था क ख ग, तो हम पहले क का आंसर यहाँ पे निकालते हैं कि क नंबर का क्या आंसर होगा। क में पूछ रहा था कि रेल का जो नेट त्वरण होगा वो त्वरण निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेल पर आरोपित नेट त्वरण। क नंबर में लिख सकते हैं कि रेल पर आरोपित नेट त्वरण, पूछ रहा था आरोपित नेट त्वरण, तो हम निकाल रहे हैं आरोपित नेट त्वरण। तो हम पहले बताए थे जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि आरोपित अगर नेट त्वरण की बात किया जाए तो हम जो यहाँ पे माने हैं एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ, ये दोनों इसका फॉर्मूला हो गया। जो हमारे कैपिटल एफ माने थे वो हम माने थे 40,000 न्यूटन, और प्लस जो हमारा स्मॉल एफ था वो कितना माने थे, हम यहाँ पे माइनस में माने थे, ठीक है, माइनस में लिख सकते हैं इसको, माइनस में इतना न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसमें हमें घटाना है,
ये हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में हम इसे लिख सकते हैं ये न्यूटन। अगर आप इसमें से अगर इतना घटाइएगा तो आपको आएगा 35,000 अर्थात 305,000। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35,000। और ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, क्योंकि हम न्यूटन में से घटा रहे हैं इसीलिए ये हमारा न्यूटन में आ गया। ये हमारा क नंबर का आंसर हो गया कि रेल पर आरोपित त्वरण स्मॉल एफ सॉरी कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ हम निकाले हैं यहाँ पे और स्मॉल एफ भी हम यहाँ पे निकाले जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो उस तरीके से हमारा क नंबर हो गया। ठीक है, इसका ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में पूछ रहा है कि रेल का जो त्वरण है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे ख नंबर का आंसर दे रहे हैं। तो ख नंबर लिखेंगे कि रेल का त्वरण, ठीक है, रेल का त्वरण पूछ रहा था तो हम लिखेंगे रेल का त्वरण। त्वरण को ए से डिनोट करते तो ए बराबर फॉर्मूला होगा कि ए का त्वरण होगा नेट त्वरण जो हमें निकाले हैं अभी, ये नेट त्वरण निकाले हैं तो नेट त्वरण बल बट्टे में जिसका होगा रेल का जो कुल द्रव्यमान होगा वो, यहाँ पे हम लिखेंगे बट्टा रेल का कुल द्रव्यमान। ठीक है, रेल का कुल द्रव्यमान अर्थात मास, रेल का जो कुल द्रव्यमान होगा वो। तो हमारा जो नेट बल निकाले हैं वो निकाले हैं -3500 न्यूटन और बटा में जो रेल का कुल द्रव्यमान होगा वो है 8000। ठीक है, और प्लस में 5 गुने 2000। ये किसका है, ये डिब्बे की संख्या है, सॉरी डिब्बे की जो डिब्बा पर जो आरोपित बल है वो है, किसमें आएगा ये केजी में। ठीक है, इसका जो आप कैलकुलेशन करके और आगे बढ़ाइएगा तो आपको लगभग आएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें ये जो न्यूटन में है ये किस में आएगा, ये नेट त्वरण का बल है। तो चूंकि जो त्वरण निकलता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलता है, तो ये जो 3500 है वो आ जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और फिर इसका कैलकुलेशन करके आएगा मेरा 18,000 केजी। ठीक है, 18,000 केजी। तो अब देखिए यहाँ पे ये 000 से ये 000 कट गया और फिर ये केजी से केजी कट गया और ये बचा क्या, 18 बचा और ये क्या बचा, 35 बचा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड था क नंबर कि रेल का त्वरण निकालने के लिए, तो रेल का त्वरण ए बराबर नेट का त्वरण बटा रेल का कुल द्रव्यमान। तो ये निकल गया इतना और फिर इसका यहाँ पे जो कैंसिल किया आप गुना में गुना का, तो ये बचा 35 बटा 18। जब 18 से 35 में डिवाइड किया भाग दिए तो आपको आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ग नंबर में पूछ रहा है कि रेल का जो त्वरण होगा, सॉरी रेल पर फर्स्ट द्वारा डिब्बे सेकेंड में लगाया गया परिणामी बल। तो जब ही परिणामी बल बोल दिया तो हमें निकालना पड़ेगा F बराबर एम ए। ठीक है, तो जो F बराबर एम ए निकाल, जो M है हमारा द्रव्यमान वो हमारा है 2000 केजी, 2000 केजी है। और जो हमारा A है अभी निकाले हैं रेट का त्वरण निकाले हैं 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जो आप गुना कीजिएगा दशमलव तोड़ के कीजिएगा या फिर वैसे ही कीजिए, 19 दूनी कितना होता है 38। तो यहाँ पे होगा 3800 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि ये बल है तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, 3800 न्यूटन। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ये ख का आंसर हो गया और ये यहाँ पे जो हमारा निकला था 35,000 न्यूटन, ये क का था और ख का निकला 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ग नंबर था, सॉरी ग नंबर था उसका आया 38,000 न्यूटन। यहाँ पे इसका आंसर। तो ये किस तरीके से हुआ समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।